आज जो है हम चालू करेंगे क्या चीज, फिजिक्स क्लास 11th का। आज अपना इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का होगा कि इस चैप्टर में मतलब इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक इसमें जो हम उठाएंगे ये आज जानने का कोशिश करेंगे कि भौतिकी होता क्या है, भौतिकी क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ऊर्जा के बारे में इसमें बात करेंगे, क्या चीज के बारे में बात करेंगे, ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, ताप के बारे में बात करेंगे, प्रकाश के बारे में बात करेंगे, इसमें जो है ऊष्मा के बारे में बात करेंगे, ध्वनि के बारे में बात करेंगे, ये सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। किसमें, भौतिकी। तो आज आप याद कर लीजिए कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अर्थात प्राकृतिक से जुड़े हुए नियमों के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे जो है कि सूर्य प्रकाश कैसे चलती है, जैसे प्रकाश में परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन किन नियमों का पालन करता है, ध्वनि किन नियमों का पालन करता है ना, इन सभी चीजों के बारे में हम किस में बात करेंगे, कोई दिक्कत। तो भौतिकी में इतने बातों की बात करेंगे। अब देखिए कि हम आते हैं कि भौतिकी शब्द जैसे फिजिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति अगर हम देखें इसकी उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है हुआ है जगह कहते हैं फ्यूसिस, क्या कहते हैं, फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे हुई है, फ्यूसिस शब्द से हुई है। ठीक है, और फ्यूसिस का अर्थ होता है, फ्यूसिस का अर्थ होता है क्या चीज, प्रकृति। क्या होता है, प्रकृति हो, फ्यूसिस शब्द से हुआ। ये क्या कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है, कहते हैं है ना, ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक शब्द है ये। ग्रीक भाषा में इसको क्या कहा जाता है, फ्यूसिस, और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति। तो हम क्या बोले कि विज्ञान, जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते। समझ में आ गई बात। तो आज से आप जान लीजिएगा कि जो है भौतिकी क्या है, तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात प्रकृति के नियमों के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स का महत्व, फिजिक्स का जो है महत्व क्या क्या है। ठीक है, इन सबों को लिखवा भी दें, लिखते चलिए आप, इसको अब हम लिखवाते हैं। लिखिए, भौतिकी, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति, प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों के, प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे प्रकाश, जैसे प्रकाश, ऊर्जा, ताप, जैसे प्रकाश, ऊर्जा, ताप, ध्वनि, ध्वनि, गति, प्रकाश, ऊर्जा, ताप, ध्वनि,
गति, बल आदि, बल आदि। अगर इसको आसान भाषा में अगर कहें तो हम कहेंगे फिजिक्स जो है वह विज्ञान है जो हमारे आसपास में हो रही घटनाओं को सरल भाषाओं में क्या करता है, समझाता है। सरल भाषाओं में क्या करता है, जैसे कि आपको देख करके, जैसे कि आईना को लेते हैं, आईना में अपना देखते हैं फिगर कैसे बन रहा है। हम देखते हैं कि पानी में जो है प्रकाश जो है जाती है तो प्रकाश मतलब पानी में रखा हुआ कोई भी चीज टेढ़ी काहे दिखाई देती है, जैसे छड़ी रख दे तो क्या दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन सभी बातों का जवाब कौन देता है, ठीक है। अब इसके लिए लिखिएगा उत्पत्ति, है ना, फिजिक्स की उत्पत्ति, उत्पत्ति लिख के एरो दीजिएगा। लिखिएगा फिजिक्स शब्द, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के, फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, फ्यूसिस FUSIS, फ्यूसिस से लिया गया है, फ्यूसिस से लिया गया है, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम चलते हैं, अब देखते हैं फिजिक्स का महत्व, क्या चीज, भौतिकी का महत्व, भौतिकी का महत्व क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स। लिखिएगा भौतिकी का महत्व, लिखिएगा भौतिकी का उपयोग सिर्फ बुक, भौतिकी का उपयोग सिर्फ पुस्तकों में ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवनों में भी होता है, दैनिक जीवनों में भी होता है। कहे भौतिकी का उपयोग सिर्फ पुस्तकों में ही नहीं, सिर्फ पुस्तकों में ही नहीं, में ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक जीवनों में भी होता है। जैसे, जैसे जैसे मोबाइल और कंप्यूटर में, जैसे में लिखिएगा पहला पॉइंट, मोबाइल और कंप्यूटर में, मोबाइल और कंप्यूटर में दूसरा लिखिएगा बिजली और, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं में, वस्तुओं में वाहन और, वाहन और मशीनों में, वाहन और मशीनों में, वाहन और मशीनों में अंतरिक्ष विमान में, अंतरिक्ष विमान में इत्यादि, अंतरिक्ष विमान में इत्यादि। तो देखिए इतना ज्यादा जो है इसका क्या है, उपयोग है, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग। जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जिस समय भौतिकी का विकास नहीं हुआ होगा, फिजिक्स का प्रयोग नहीं हुआ होगा, उस समय लोगों का जीवन कितना कष्टमय हुआ होगा। जैसे कि जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनको बहुत टाइम लगते होंगे, और एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तो जा भी नहीं पा रहे होंगे, बहुत दिन लगते होंगे, बहुत साल लग जाते होंगे जाते जाते। जो अभी क्या है, हवाई जहाज के माध्यम से हम घंटों
या मतलब घंटों में तय कर लेते हैं उतना दूर, है कि नहीं है? ये किसका देन है? फिजिक्स का देन। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ बैठे बैठे जो है, हम विदेश में बैठे हुए आदमी से क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं, उनका खबर पूछ लेते हैं। ये सभी हो जाता है किसके माध्यम से? फिजिक्स के माध्यम से। आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, पंखा चल रही है, हवा खा रहे हैं, ये किसके माध्यम से? फिजिक्स के माध्यम से। तो सोच सकते हैं कि फिजिक्स कितना जो है हेल्पफुल है हमारे जीवन पे, आरामदायक। जैसे आप आज बोले कि आज फ्रिज और क्या वॉशिंग गोदरेज सब खरीदाया, तब फ्रिज खरीदाया तो अब ठंडा पानी पी रहे हैं। फ्रिज कौन बनाया? फिजिक्स के नियमों का प्रयोग करके। तो आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे अब फिजिक्स को, भौतिकी को बहुत सारे, जैसे कि उनको पढ़ने के लिए आसानी के लिए उनको कई वर्गों में बांटा गया है। भौतिकी को क्या किया गया है? कई वर्गों में बांटा गया है। भौतिकी का वर्गीकरण, अब क्या देखेंगे? भौतिकी का वर्गीकरण। ठीक है, भौतिकी का वर्गीकरण कि आप इसमें देखेंगे कि कितने प्रकार के क्या होते हैं, मतलब कि हम आसानी अपने जो है सुविधा के लिए इसको क्या किए हैं? कई वर्गों में बांट दिए हैं। ठीक है, कई वर्गों में इसको हम बांटे। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यांत्रिकी फिजिक्स, क्या देखेंगे? यांत्रिकी भौतिकी, यांत्रिकी भौतिकी पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं मैकेनिक्स, है ना। फिर देखेंगे उष्मा गतिकी, उष्मा थर्मोडायनामिक्स जिसको कहते हैं, उष्मा गतिकी, इसी में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे तरंग और प्रकाश, क्या पढ़ेंगे? तरंग और प्रकाश, तरंग एवं प्रकाश के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश की, प्रकाश की, इसके बारे में पढ़ेंगे हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्या चीज? क्वांटम फिजिक्स के बारे में, क्वांटम भौतिकी ये क्या कहते हैं। तो ऐसे ऐसे हम जो है बहुत सारे जो है वर्गों में बांट करके अपने सुविधा के अनुसार इसको पढ़ते। ठीक है, तो इन सभी का अगर आप निचोड़ देखिए तो आज हम क्या सीखे यही कि भौतिकी क्या होता है, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका महत्व क्या है ना, और जो है और इसको कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इन सबों को जो है हम पढ़े हैं आज। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे कि पहला फिजिक्स चालू करेंगे, यांत्रिकी फिजिक्स। क्या चालू करेंगे अपना? यांत्रिकी फिजिक्स। और यांत्रिकी फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है उन सब के बारे में डिस्कस आज हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए हम देखते हैं यांत्रिकी फिजिक्स, यांत्रिकी फिजिक्स बहुत। देखिए इसमें हम जो पढ़ेंगे, इसमें देखिए कुछ कुछ टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे इस बुक में, यांत्रिकी मैकेनिक्स में पहला पढ़ेंगे अपना बुक का जो पहला चैप्टर है उसको कहते हैं मात्रक एवं बीमा। क्या चीज? मात्रक एवं बीमा, अर्थात यूनिट और डायमेंशन। क्या कहेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर हम मात्रक एवं बीमा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो इसमें पढ़ेंगे गति और गति से संबंधित नियम। क्या पढ़ेंगे? गति एवं गति से संबंधित ठीक है। फिर देखेंगे हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या देखेंगे? कार्य, ऊर्जा, शक्ति। फिर पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण
के नियम या गुरुत्वाकर्षण, ऐसे गुरुत्वाकर्षण लिख दीजिए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे घूर्णी गति, मतलब कि दृढ़ पिंड एवं घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? यांत्रिकी फिजिक्स में। इतना बात हम जो है इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी ये सभी बातें, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहला टॉपिक उठाते हैं, क्या चीज? मात्रक एवं विमान, ठीक है। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, मात्रक एवं विमान, ठीक है। मात्रक एवं विमान इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको जो है कुछ शब्दों को जानना पड़ेगा, ठीक है। बाहर जाओ, मात्रक और विमान। अब देखो, सबसे पहला अपना जो होगा ये होगा भौतिक राशि। क्या पढ़ेंगे हम? भौतिक राशि, जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स को पढ़ने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता होती है, अर्थात फिजिक्स को जिन शब्दों में लिखा गया है उनको कहा जाता है क्या चीज? मतलब कि देखिए, फिजिक्स को समझाने के लिए कुछ न कुछ शब्दों का क्या किया जाता होगा? प्रयोग किया जाता होगा। उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन्हीं राशियों को क्या कहते हैं? भौतिक, है ना। तो भौतिक राशि क्या कहेंगे? वे राशियां जिनके पदों में भौतिकी को व्यक्त किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वे राशियां जिनका मापा या तोला जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशि। तो लिखिएगा, भौतिक राशि लिख के एरो दीजिए। लिखिए, भौतिक राशि लिखिए, वे राशियां जिनके पदों में भौतिकी को व्यक्त किया जाता है, भौतिकी को व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दूसरे शब्दों में वे राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, जिसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी।
ड्राइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है क्या चीज, ड्राइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए मूल राशि क्या हो, कितने हैं, मतलब कि वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर न करता हो उसे हम क्या कहेंगे, मूल राशि। इसकी संख्या 7 है, कितनी है, 7 है। जैसे इसमें हो जाता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ताप हो गया और ज्योति तीव्रता हो गया। अब विद्युत धारा, विद्युत धारा, और 7वां क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये जो है हमारा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। और देखिए व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि कौन सा होगा, वे राशियां जो अन्य राशियों पर क्या करे, निर्भर करता हो, क्या करता हो, अन्य राशियों पर निर्भर करता हो। जैसे में देखिएगा चाल, क्या है, चाल, चाल जिसको क्या कहते हैं, स्पीड, क्या बोलते हैं, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये देखिए दो राशियों पर निर्भर किया, एक तो दूरी, एक तो समय। जैसे बल, बल क्या है, जैसे द्रव्यमान और द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो यहां पर देखिए दो राशियों पर निर्भर किया है, द्रव्यमान और त्वरण पर। तो ये क्या सभी हो गए, व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप जान गए क्या चीज, कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। कोई दिक्कत। अब हम बात करते हैं मात्रक, हम क्या करते हैं, मात्रक की। अब समझिए मात्रक क्या होता है, ठीक है। आप जाते होंगे मार्केट, और मार्केट में जा करके कहते होंगे हमको 5 मीटर कपड़ा दीजिए, क्या कीजिए, 5 मीटर कपड़ा। और जाते होंगे कहते होंगे 5 केजी हमको चावल दीजिए। और यहाँ पर और कहते होंगे कि हमको जाने में लगा 5 घंटा, कितना लगा, 5 सेकेंड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 सेकेंड। तो यहाँ आप देखते होंगे, यहाँ जो m है मीटर, और यहाँ है किलोग्राम, और यहाँ है सेकेंड। ये क्या है, ये है मात्रा, क्या है, क्या है, मात्रा। अर्थात हम कहते हैं कि मात्रा क्या होता है, तो इसके बारे में कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रक, क्या कहते हैं, मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए माने गए मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है। और मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल मात्रक, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो लिखिएगा मात्रक। देखिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए माने गए मानक को, माने गए मानक को, माने गए मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में 5 मीटर कपड़ा, मीटर क्या हो गया, मात्रक। 5 केजी चावल, केजी क्या हो गया, मात्रक।
अब बात करते हैं मात्रक के प्रकार। क्या देखेंगे? मात्रक के प्रकार। तो देखिए मात्रक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होते हैं मूल मात्रक, मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिएगा मूल मात्रक वैसे मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर न करता हो, जैसे कि वह राशि जो अन्य राशियों पर निर्भर न करता हो उसे मूल राशि कहे थे। वैसे ये जो है वह राशि, क्या कहेंगे? वह राशि, वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर ना हो। जैसे में देखिएगा, जैसे में मूल मात्रक में होता है, जैसे लंबाई का मात्रक हो जाता है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, विद्युत धारा का एम्पियर, और जो है पदार्थ की मात्रा का मोल। अब इसको देखिए एम से डिनोट किया जाता है, इसको केजी से, इसको SEC लिख देते हैं, इसको के लिख देते हैं, इसको जो है CD लिखते हैं, एम्पियर को A लिखते हैं, मोल को MOL लिख देते हैं। तो इसको सूचित किया जाता है, ठीक है। और 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? 2 पूरक मात्रक। देखिए पूरक मात्रक जो होता है वो 2 हैं। वो पूरक मात्रक में पहला होता है समतल कोण, समतल कोण का रेडियन, और जो है दूसरा घन कोण, इसको कहते हैं स्टेरेडियन, ठीक है, RAST, ठीक है। तो इस तरह से कितने मूल मात्रक हो गए? 7, और 2 पूरक मात्रक हो गया ये, तो 9 हो जाता है। अगर आपको पूछेगा कि मूल मात्रक की संख्या कितनी है तो 7 है, और 2 पूरक मात्रक, ठीक है। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक जो है, अब चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए व्युत्पन्न राशि लिए थे चाल, चाल बराबर क्या होता था? दूरी बटे समय। तो इसका देखिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया? एक इसका जो है मात्रक होगी। तो इसके बारे में तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम यही व्युत्पन्न राशियों के बारे में पढ़ेंगे और उसका मात्रक जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में जो है इसके आगे बताया जाएगा।